जो मुसीबत सुन रहे हैं ना, ये मुसीबत कोई मामूली नहीं है, ये मुसीबत कोई मामूली नहीं। आज आप ताबूत उठाएंगे, अरे बाप रे ताबूत बड़ा एहतराम से उठाना, बीमार का जनाजा है, बड़ा एहतमाम से उठाना, बीमार का जनाजा है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बाखिर जब गुस्ल दे रहे थे ना, चीख मार के रोने लगे, चीख मार के रोने लगे। किसी ने पूछा मोहम्मद बाखिर, अरे चीख मार के क्यों रो रहे हो? मोहम्मद बाखिर ने कहा, अरे मैं गुस्ल दे रहा था, अरे मेरा बाबा जख्मों से चूर। हाय सज्जाद, अरे बाबे आज़म मैं बड़े इत्मीनान से आज मसाइब पढ़ूंगा, गिरिया करना, दिल खोल करके पोसा देना सैयद सज्जाद को। और बाबे आज़म कौन है सैयद सज्जाद? जज़ाकल्लाह, मौला आपके पुरसे को कबूल फरमाए। बीबी सैयदा अपने रुमाल में जगह दे। अरे बाबे आज़म दुआ करो जिनकी आंखों से अश्क ना आए वो अश्क जारी हो जाए। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ कर दे ताकि हम पुरसा दे सके। सैयद सज्जाद एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या देखा कि एक मुसलमान है जो एक जानवर ज़िबा कर रहा है। उस मुसलमान के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा ज़िबा करने से पहले क्या जानवर को पानी दे दिया? एक मर्तबा उस शख्स ने कहा मौला, मौला मैं मुसलमान हूँ, बगैर पानी जानवर ज़िबा नहीं करता। अरे मौला ने करबला का रुख किया, कहा बाबा ये मुसलमान है, अरे बिना पानी जानवर ज़िबा नहीं करता। बगैर पानी अरे जानवर ज़िबा ना करता। और बाबे अब अज़ा जनाब सैयद सज्जाद की ज़िंदगी में वो मुसीबत है अरे बाबे अज़ा की पूरे 36 से 40 साल की ज़िंदगी है करबला के। पते सैयद सज्जाद के बारे में मिलता है कि सैयद सज्जाद कभी नहीं मुस्कुराए सिवाय एक वक्त के। अरे बाबे अज़ा आखिर सैयद सज्जाद कैसे मुस्कुराता? क्योंकि 72 के लाशों को देख के आया था सैयद सज्जाद, असीरों को देख के आया था सैयद सज्जाद। सैयद सज्जाद जब रिहाई मिली है ना, मदीने में आए, आने के बाद कहा, सामने देखा मोहम्मद हनफिया है, कहा चचा चचा। एक मतलब मोहम्मद हनफिया ने कहा तुम चचा क्यों बोल रहे हो? ऐ बुजुर्ग तुम चचा क्यों बोल रहे हो? कहा चचा आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा मैं सैयद सज्जाद। कहा बेटा अरे सैयद सज्जाद जिसकी उम्र 24 साल, अरे दाढ़ी सफेद। एक मतबा सैयद सज्जाद ने कहा अरे शाम और कूफा में हमारे फुफियों को फिराया गया। मोहम्मद हनफिया अरे घोड़े से गिर गए, सैयद सज्जाद ने उठाया, सीने से लगाया, कहा आपने सुना बर्दाश्त ना हुआ, अरे हमने देखा। हाय सैयद सज्जाद, हाय सैयद सज्जाद। हर बाबे है मोहम्मद हनफिया, आए मेरे चचा आपने देखा नहीं, सुना है आप घोड़े से गश खा के गिर गए। मैंने शाम कूफा अरे वो मुसीबतें झेली है, सकीना को कभी बूंदे छीनते हुए, सकीना को कभी तमाचे लगते हुए। जानते हो मिनहाल से सैयद सज्जाद ने क्या कहा? कहा कि जानते हो मेरी बच्ची जो है, बच्ची सकीना मुझसे सवाल बहुत करती थी। बच्ची सकीना आई, आने के बाद एक मंजर ये था कि बच्ची सकीना के रसन खोले गए। जानते हो रसन क्यों खोले गए थे? कि दोबारा से खारदार तोक डाला जाए। अब जैसे ही रसन खुले हैं ना, अरे बच्ची दौड़ती हुई हमारे सीने से लग गई। सज्जाद एक मतबा आ करके पीछे हटे। बच्ची ने कहा ए भैया आप क्यों कर रहे हैं?
अरे कहा कि जब मैं धूप में चलता हूँ, अरे मेरे तो गर्म हो गए, अरे तुम सीने से लगी, अरे मेरे खाल छिल गए। मेरे खाल छिल गए। और बाबे अल्लाह उसके बाद पानी आया। जैसे ही पानी आया ने बच्ची सकीना, एक मतलब ज़ैनब ने कहा सबसे पहले पानी बच्ची को दिया जाए। जैसे ही पानी बच्ची के पास आया ना, बच्ची ने पानी को लिया। लेने के बाद अरे सज्जाद के जंजीर पे डालना शुरू किया। सज्जाद ने पूछा, ए बच्ची, अरे जंजीर पे क्यों डाल रही हो? कहा है भैया, अरे आपके तो को जंजीर बड़ा गर्म है। भैया, अरे आप नहीं बताया, आपके तो को जंजीर अरे बड़े गर्म है। मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए। सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ बहन सकीना, अरे पानी पी लो, तुम बड़ा प्यासी हो। वाह मुसीबता, वाह मुसीबता, वाह मुसीबता। हार बाबे अज़द जुल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुए। शाम का दरबार आ गया, सैयद सज्जाद को बुलाया गया। शाम में दाखिल होने से पहले 3 तोक लाया गया। एक तोक सैयद सज्जाद के गर्दन में डाला गया, एक नन्हा सा तोक मोहम्मद बाकिर के गर्दन में डाला गया, एक नन्हा सा तोक सकीना के गर्दन में डाला गया, एक तोक 3 गले। मैं नो करके चलना चाहता हूँ, बच्ची सकीना को तकलीफ, झुक के चलना चाहता हूँ, मोहम्मद बाकिर को तकलीफ, मुझे सकीना को भी बचाना, मोहम्मद बाकिर को भी बचाना। अरे घुटनियों पर चलने लगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। बस सज्जादा और बाबे अज़ाब मातम हो रहा है। सज्जाद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ताबूत बरामद होगा ना, अरे कोई कांधा देगा। अरे बाबे अज़ाब बीमार का ताबूत है, बड़ा एहतराम से उठाना। आखिरी वक्त है जब हिशाम ने सैयद सज्जाद को 20 मुहर्रम को जहर दे दिया और जहर से ताव ना ला सके सैयद सज्जाद। 25 मुहर्रम को इस दुनिया से रुखसत होने से पहले सैयद सज्जाद ने मोहम्मद बाकिर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा है, बाकिर, मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं उससे पहले मेरे हमको उठा करके खाक पे रख दो। एक मतवा का बाबा, खाक पे क्यों रख दूं? कहा कि मेरे बाबा का लाशा। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी रूह बिस्तर पे निकले। अरे मैं नहीं चाहता मेरी रूह बिस्तर पे निकले। हार बाबे आज़म मोहम्मद बाकिर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, मोहम्मद बाकिर, मैं इस दुनिया से जाने से पहले हम अपने अजदाद के मसाइब सुनना चाहते हैं। अरे बाकिर ने शुरू किया। बाकिर ने कहा, बाबा, अरे मेरा नन्ना अली असगर मारा गया, मेरे भाई अली, मेरे चचा अली अकबर को अरे तीर लगा, हाँ कासिम टुकड़ों में बढ़ गए। अब मोहम्मद बाकिर एक मरतबा मसाइब सुनाते जाते हैं। सैयद सज्जाद की आंखों से अश्क तारी है। एक मरतबा मोहम्मद बाकिर वहां पहुंचे कि मेरा बाबा, अरे मेरा दादा हुसैन, जिसके रगो तन में जुदाई की गई, जिसके रगो तन में जुदाई की गई, एक वक्त वो पहुंचा जो मेरा बाबा, मेरा दादा हाथों में अंगूठी पहने हुए, अरे
जख्मों से चोर अंगूठी निकल नहीं रही थी। अरे किसी ने पत्थर उठाया, उंगलियों पे मारना शुरू किया। अरे उंगलियों पे मारना शुरू किया। एक मर्तबा रूह कफ़से उन सरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदाएं बुलंद हो गई। वह सज्जादा मातमे हुसैन, तेरी हालत देखी नहीं जाती है, बेपर्दा मुझे देखे ये बात रुलाती है। सज्जाद तेरी तरह कांटों पे चला कोई नहीं।